नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट वेदांता एंड मेटल स्टॉक्स के बारे में। यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे बिकॉज देखिए, जितने ही मेटल स्टॉक्स में चेक कीजिएगा तो अच्छी खासी दबाव देखने को मिल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चीज स्टार्ट करेंगे, वेदांता में कितना गिरावट हुआ। तो आज के दिन में चेक करेंगे तो वेदांता में लगभग 3% का भारी भरकम गिरावट देखने को मिला। एक रेंज में वेदांता भी ट्रेड कर रही है। नीचे में सपोर्ट बनकर आ रहा है 400 का, ऊपर में रेसिस्टेंस बन के आ रहा है 433 के रेंज में। इसी रेंज में कई दिनों से टाइम पास कर रही है एंड कभी भी जिधर भी ब्रेकआउट होगा अच्छा आपको बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो अभी तो बहुत ज्यादा चांसेस है आपको नीचे का ब्रेकडाउन देखने को मिल जाए। तो क्यों है, उसके पीछे क्या रीजन है, मेटल स्टॉक्स में क्यों दबाव हो रहा है, इन सभी चीजों को चेक करेंगे। साथ साथ इससे पहले वीडियो बनाया था जहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मेटल स्टॉक्स में क्यों दबाव है, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो चलिए इसको हम लोग अभी चेक कर लेते हैं, जो तीन बड़े रीजन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज है कि जितने ही मेटल स्टॉक्स को चेक कीजिएगा तो सब में अच्छी खासी दबाव देखने को मिल रही है। देखिए, हिंडाल्को में 2.82% का दिग्गज स्टॉक, हिंदुस्तान कॉपर 0.85, हिंदुस्तान जिंक 2.25%, जीएसडब्ल्यू लगभग 1%, उसके अलावा मॉइल में 3% का, नाल्को में सबसे ज़्यादा लगभग 4.73, लगभग 5% का, एनएमडीसी में लगभग 2% का, सेल में 2.22%। यानी कि जितने मेटल स्टॉक्स उठाइए सब में अच्छी खासी बिक वाली देखने को मिल रही है, सब में अच्छा खासा दबाव है। तो उसके पीछे रीजन क्या है, देखिए सबसे पहला रीजन है, टोटल यहाँ पर देखिए 3 रीजन है। तो यहाँ पर सबसे पहला रीजन है वो है टैरिफ को लेकर के यहाँ पर चिंता है, कंफ्यूजन है। बिकॉज देखिए, अभी लेटेस्ट में है क्या कि ट्रम्प जो रहता है टैरिफ टैरिफ अभी खेल रहे हैं, चारों तरफ टैरिफ टैरिफ को लेकर के झगड़ा चल रहा है। तो ऐसा है कि अगर यूएस अमेरिका बाजार, अमेरिका मार्केट जो रहता है यहाँ पर थ्रेटन कर रहा है कि वो इंपोज कर सकता है 25% टैरिफ ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम। तो देख सकते हैं नाम क्या है, स्टील एंड एल्यूमिनियम में 25% टैरिफ लग सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, ब्रिक नेशन जो रहता है वो भी इसमें रिटेलिएट कर सकते हैं, रिटेलिएटरी रिस्क यहाँ पर देखने को मिल जाता है, वो भी लगाएंगे। और ऐसे में क्या हो जाएगा, ट्रेड वॉर यहाँ पर हो सकता है। इस कारण से जो रहता है ये कंफ्यूजन, इस चिंता के कारण जो रहता है, इस जितने भी स्टॉक्स है सब में अच्छा खासा दबाव देखने को मिलता है। पहला रीजन है यूएस टैरिफ एंड रिटेलिएटरी रिस्क। सेकंड रीजन बन रहा है वो है आपका इंडिया के लिए खासकर है, वो शिफ्ट इन ट्रेड रूट्स एंड ओवर सप्लाई कंसर्न। तो यहाँ पर ओवर सप्लाई कंसर्न देखने को मिल रहा है। बिकॉज देखिए, डेटा बताता है कि अगर फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर 2024 ये डेटा को चेक कीजिएगा तो चाइना का जो स्टील जो रहता है वो एक्सपोर्ट हुआ है टू इंडिया, जिस कारण से 22.8% ईयरली बेसिस में एनालिस्ट ने प्रोजेक्ट किया है कि यहाँ पर देखिए उछाल देखने को मिल रहा है। अप टू 4 मिलियन टन्स पर ईयर ओरिजिनली डिस्टाइंड फॉर, जो कि यूएस में जाना था 4 मिलियन टन्स, वो क्या है इंडिया में यहाँ पर फ्लड हो गया है। यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर ओवर सप्लाई देखने को मिला है। इस कारण से क्या हो गया कि चूंकि ओवर सप्लाई हो गया है इंडिया में, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटेंसिफाई कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग यहाँ पर देखने को मिले, एक दूसरे के साथ ही कंपीट करेंगे। प्राइसिंग वॉर यहाँ पर देखने को मिल सकता है इंडिया में। एंड जब प्राइसिंग वॉर होगा तो यहाँ पर एक तरह का प्रेशर होगा एंड ये डायरेक्टली क्या होगा, इंपैक्ट करेगा इनका फिनेंशियल को। तो इस कारण से जो रहता है ना, यहाँ पर शिफ्ट इन ट्रेड रूट एंड ओवर सप्लाई दूसरा रीजन बन रहा है। बिकॉज यहाँ पर कंपटीटिव प्राइसिंग देखने को मिल सकता है। तीसरा बहुत बड़ा रीजन है वो आपका डोमेस्टिक पॉलिसी, क्या डोमेस्टिक पॉलिसी जो रहता है उसका सबको वेट कर रहे हैं। यानी कि जो भी ड्यूटीज लगने वाला है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज, उसका सबको वेट कर रहे हैं वहां से क्या अपडेट आता है। तो इंडियन स्टील कंपनीज रिमेन ऑन एज एज द अवेट पोटेंशियल सेफगार्ड ड्यूटीज। तो जो कि हमारी जो कंपनीज उसको बचा सकता है, क्या ड्यूटीज लगेगा चाइनीज कंपनी, चाइनीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर में, तो ये बहुत मैटर करेगा। तो सब इसका वेट कर रहे हैं विद प्रपोजल रेंजिंग बिटवीन 15 to 25% ऑन चाइनीज स्टील इंपोर्ट्स। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगा जो कि हमारा डोमेस्टिक मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो इसका भी सब वेट कर रहे हैं। इस कारण से जो रहता है हम मार्केट में अच्छा खासा दबाव देखने को मिलता है। 3 रीजन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया जिस कारण से मेटल स्टॉक्स में दबाव है। अब आगे बढ़ते हैं वेदांता के बारे में। तो वेदांता का चार्ट को चेक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज, यहाँ पर डबल टॉप का पैटर्न यहाँ पर बन चुका है। पहले भी डिस्कस किया था कि डबल टॉप पैटर्न बना है, थोड़ा खतरे की घंटी यहाँ पर बताया जा रहा है। साथ ही साथ अगर चेक करें कि ये जो लेवल है ना 397 से 400 की रेंज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। एंड कई बार अगर आप समझिए कि इस चीज को अगर हम लोग हैमर करते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे ना, तो ये लेवल हमेशा या जो रहता है, जो क्रिटिकल लेवल है वो टूट सकता है। तो कई बार इस लेवल को टेस्ट कर रही है, एक बार दो बार तीन, देख सकते हैं तीसरी चौथी बार इसी लेवल को टेस्ट करने जा रही है। तो ये लेवल जो रहता है 400 का, ये कमजोर हो जाएगा। तो अगर आप कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करते हैं कि ये सोच करके नहीं 400 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, तो आपका स्टॉप लॉस 400 का जरूर होना चाहिए। बिकॉज अगर ये लेवल टूटा ना, तो फिर ये लेवल जो गैप देख रहे हैं ना, इस जगह पर इसको फिल करने के लिए जा सकती है। 330 से 340 के रेंज में ये लेवल निकल कर आ रहा है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया बेरिश क्यों है। तो एक है डबल टॉप का पैटर्न क्रिएट होना, साथ ही साथ बेरिश क्रॉसओवर यहाँ पर बना हुआ है ऑलरेडी। बेरिश क्रॉसओवर का मतलब होता है मूविंग एवरेज क्रॉसओवर जो रहता है वो सेल साइड की ओर इंडिकेट कर रहा है। तो डेली चार्ट में बेरिश होना,
तो उसके अलावा अगर लॉन्ग टर्म में चेक करेंगे तो वीकली चार्ट में भी चेक कीजिएगा, देख सकते हैं पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया डबल टॉप है। एंड वीकली चार्ट में चेक कीजिएगा तो यहाँ पर बेरियस क्रॉसओवर ऑलरेडी बना हुआ है। एंड देख सकते हैं कभी भी इसमें अच्छा खासा ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। वेदांता के साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि न्यूज़ जो रहता है रात के समय में आता है, मार्केट क्लोज होने के बाद आता है। एंड वहां पर जब ये न्यूज़ आता है ना तो जो इंपॉर्टेंट लेवल जो रहता है उसको ये गैप के साथ तोड़ती है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। एंड खासकर आप देखिए एग्जांपल के तौर पे निफ्टी में भी चेक कर सकते हैं। हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया था कि 22,750 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आसानी से टूटेगा नहीं। निफ्टी ने क्या किया, अगला दिन 200 पॉइंट का गैप डाउन लिया और सीधे जो रहता है 22,600 करोड़ में खुला। तो कोई भी गैप इंपॉर्टेंट अहम लेवल जो रहता है ना उसका अगर आसानी से टूटता नहीं है तो गैप के थ्रू एक टूट जाता है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है कि बेरिस क्रॉसओवर बना हुआ कभी भी कुछ भी नेगेटिव न्यूज आ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, मंथली क्रॉसओवर को चेक कीजिएगा तो मंथली क्रॉसओवर तो बाई साइड को इंडिकेट कर रहा है, यानी लॉन्ग टर्म में अभी भी काफी बुलिश है। लेकिन चूंकि ये जो लेवल ब्लू लाइन आप देख रहे हैं टूट चुका है, तो कहां तक गिर कर जा सकता है तो खुद जज कर सकते हैं। देखिए ये लेवल कहां निकल कर आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 350 340 के रेंज में निकल कर आ रहा है। तो गिरावट अगर होती है तो ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट का सपोर्ट का काम करेगा। तो इस चीज को हम लोगों को वेट करना है, वॉच करना है कि क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आता है। अगर 400 का लेवल टूटा तो फिर हम लोग तुरंत में बाई इनिशिएट दौड़कर नहीं करने वाले हैं। तो ये तो हो गया पूरा नेगेटिव न्यूज जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है वेदांता के बारे में, कहां तक गिर कर जा सकता है, क्यों क्या क्या नेगेटिव न्यूज है। अब इंपॉर्टेंट है ये क्या पॉजिटिव है, तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज क्या है, वो है डीमर्जर को लेकर के रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट कभी भी कंपनी की तरफ से आ सकता है। बिकॉज कंपनी ने अभी क्या अपडेट दिया कि क्रेडिटर्स जो रहता है उनकी तरफ से ऑलरेडी अप्रूवल आ चुका है डीमर्जर को लेकर के। तो जब ये अप्रूवल आ चुका है, लास्ट स्टेज था, अभी रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट आएगा एंड तुरंत में फिर क्या हो जाएगा, ये शेयर लिस्टिंग के लिए जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिगर बचा है, अपडेट आएगा फिर शेयर में थोड़ा उछाल आ सकता है। अभी आपको क्या जज करना है कि आपको कितना फायदा होगा, आपको खुद से एनालाइज करना है। बिकॉज देखिए जिन्होंने भी 200 या 300 के रेंज में वेदांता के शेयर को लंबे समय से पकड़ करके रखा है उनको तो काफी बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आप ये शेयर को 400 या 500 के रेंज में पकड़ते हैं तो क्या आपको बेनिफिट होगा, तो आपको एनालाइज करना जरूरी है। हम लोग उसको आगे की वीडियो में भी चेक करेंगे। बिकॉज यहाँ पे देखिए जब डिमर्जर होता है तो बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। डिमर्जर होने के बाद भी शेयर कब लिस्टिंग होगा, किस प्राइस में लिस्टिंग होगा, इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये था अपडेट जो पॉजिटिव ट्रिगर है डिमर्जर को लेकर के। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा कि मार्केट अभी जब क्लोज हुआ है उस दौरान में देख सकते हैं ये 25 आज ही के डेट में 25 फरवरी को अपडेट आ रहा है 14:55 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3 बजे के अराउंड में अपडेट आया, जहां बताया जा रहा है कि वेदांता जो रहता है इन्वेस्टमेंट करने वाली है लगभग 50,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट। कहां पर ये अपडेट आया, तो एडवांटेज असम समिट चल रहा था, यहां पर ये अपडेट आ रहा है कि 50 अरब करोड़ का निवेश कर सकती है। तो ये अपडेट आया, उसके बाद वेदांता में 4 रुपए 4 से 5 रुपए का उछाल भी देखने को मिला उसके बाद से। तो ये इन्वेस्टमेंट करने वाली है, ये एक पॉजिटिव ट्रिगर देखने को मिला। तो दो पॉजिटिव चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया एंड हम और 3 4 हम लोगों ने नेगेटिव न्यूज को भी डिस्कस किया है। तो ये था अपडेट रिगार्डिंग वेदांता। एंड ये भी बताना चाहूंगी अगर आप कोई ट्रेड इनिशिएट करते हैं, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा, तो 400 का आपका स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। उसको ध्यान में रख करके आपको कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। मैं यहाँ पर कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल है। गिर कर कहाँ जा सकता तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। रेसिस्टेंस का लेवल क्या है तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि 433 के रेंज में इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। 433 टूटेगा तो 450 दूसरा रेसिस्टेंस का लेवल रहेगा। तो ये था अपडेट रिगार्डिंग वेदांता, किस कारण से गिरावट हो रही है, क्या पॉजिटिव अपडेट भी है क्या नेगेटिव है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।